कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों टॉपिक लेके आए। उस टॉपिक का नाम है कि एडवांटेज पढ़ेंगे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, और फिर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के एडवांटेज क्या हैं। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि द डाटा इज सेंट्रलाइज्ड विद इन द सिस्टम दैट इज मेंटेन्ड इन अ सिंगल प्लेस। इट मीन्स क्या है कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि जो डाटा है उसको क्या किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड किया जाता है विद इन द सिस्टम। यानी एक सिस्टम में क्या किया जाता है, उसको सेंट्रलाइज किया जाता है। दैट इज मेंटेन्ड इन अ सिंगल प्लेस, जिसको कहां पे किया जाता है, एक सिंगल प्लेस में स्टोर किया जाता है। इट मीन्स कहने का क्या है कि एक तो आपको सबसे पहले तो पता ही है कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो हमारा क्या है, ओवर द नेटवर्क बेस है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि अलग अलग क्लाइंट होते हैं और वो जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा डाटा कहाँ एक जगह आकर के स्टोर होता है, जिसको हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हैं। और वही यहाँ पे उसका एडवांटेज भी है कि अलग अलग सिस्टम या अलग अलग क्लाइंट क्या कर रहे हैं, अपना डाटा काम कर रहे हैं, अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, और वो सारा का सारा डाटा कहाँ पे एक जगह आकर के सेव हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज सर्वर या सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, जो कहाँ पे सिर्फ एक जगह आकर के ही सेव होता है। इट मीन्स क्या है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक जगह ही डाटा आके स्टोर होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि द मॉडल इज एफिशिएंट इन डिलीवरिंग रिसोर्सेज टू द क्लाइंट एंड ऑल्सो रिक्वायर लो कॉस्ट मेंटेनेंस। यानी क्या कहता है कि इसकी जो मॉडल है, किसका, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का जो मॉडल है वो क्या है, एफिशिएंट है। किस लिए, रिसोर्स को डिलीवर कराने के लिए। किसको, क्लाइंट को। इट मीन्स क्या है कि क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन, सर्वर क्लाइंट को जब रिस्पॉन्ड करता है, तो वो कहने का है मतलब है कि जो मॉडल है वो क्या है, एफिशिएंट है। किस लिए, जो डिलीवरिंग रिसोर्स किसको डिलीवर कराता है, क्लाइंट को। एंड ऑल्सो रिक्वायर लो कॉस्ट मेंटेनेंस, और इससे क्या होता है कि लो कॉस्ट मेंटेनेंस भी इसमें जरूरत होती है या इसकी जरूरत पड़ती है कि इसमें बहुत कम कॉस्ट लगती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरे पे चलते हैं कि इट इज इजी टू मैनेज। यानी कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, इसे इजी टू मैनेज, यानी आसानी से इसे मैनेज किया जा सकता है। एंड द डाटा कैन बी इजीली डिलीवर टू द क्लाइंट, और इसमें जो डाटा है वो भी इजीली डिलीवर किया जा सकता है, किसको, क्लाइंट को। तो ये समझ में आ गया दोस्तों कि इट इज इजी टू मैनेज, यानी कि इसे क्या मतलब आसानी से मैनेज किया जा सकता है, और इसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को डाटा इजीली डिलीवर करा सकते हैं। ठीक है, चौथा, एज द डाटा इज सेंट्रलाइज, जैसे कि हम डाटा को सेंट्रलाइज करते हैं, दिस सिस्टम इज मोर सिक्योर एंड सर्व एडेड सिक्योरिटी टू द डाटा। अगर हम डाटा को अलग अलग रखेंगे तो हमें अलग अलग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम डाटा एक ही जगह रखेंगे और उसमें सिक्योरिटी भी एक ही जगह पे रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा डाटा सेफ और सिक्योर रहेगा। वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि एज द डाटा इज सेंट्रलाइज, यानी जब डाटा को हम सेंट्रलाइज कर दिया जाता है तो दिस सिस्टम इज मोर सिक्योर, तो सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। एंड सर्व एडेड सिक्योरिटी टू द डाटा, और वो क्या करता है कि जो डाटा की सिक्योरिटी होती है उसको भी क्या करता है, सर्व यानी बांट देता है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक ही सिस्टम में अलग अलग तरीके से, अलग अलग डाटा में अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी लग जाती है। ठीक है, पांचवा, विद इन दिस टाइप ऑफ मॉडल, इस तरह के मॉडल में मोर क्लाइंट एंड सर्वर कैन बी एम्बेडेड इनटू द सर्वर। मोर जो ज्यादातर क्लाइंट हैं और सर्वर है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सर्वर में एम्बेडेड कर दिया जाता है, विच मेक द परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग एंड इंक्रीज द मॉडल्स ओवरफॉल फ्लेक्सिबिलिटी। और इस तरह से क्या होता है कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है, और ये इंक्रीज क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो और ज्यादा क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ए सिंगल सर्वर दैट, जो एक सिंगल सर्वर होता है, डेट हाउस ऑल ऑफ द एसेंशियल डाटा इन वन लोकेशन मेक्स डाटा सिक्योरिटी एंड यूजर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन कंट्रोल मच इजियर। क्या कहता है कि जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक ही सर्वर होता है, एक सिंगल सर्वर क्या होता है, एक घर होता है, एक सिंगल सर्वर एक घर होता है जो क्या करता है, हर डाटा को उस घर के अंदर रखता है। जब एक घर होगा तो एक ही लोकेशन होगी, तो वो क्या करता है कि डाटा की सिक्योरिटी को हम क्या कर सकते हैं, एक ही घर को चारों तरफ से कवर अप
कर सकते हैं। एंड यूजर ऑथराइजेशन, और एक ही यूजर को क्या कर सकते हैं, ऑथराइजेशन भी दे सकते हैं, वो ऑथेंटिकेट भी कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। और ये सब चीजें क्या करती है कि उस घर को ईजियर और सिक्योर बनाती है। सेम चीज यही यहाँ पे डाटा के लिए भी अप्लाई किया जाता है कि सेम चीज यहाँ पे क्या कहता है डाटा के लिए भी, कि एक घर के अंदर डाटा रखा है और उस घर के चारों ओर हमने सिक्योरिटी की लेयर लगा रखी है, तो वो जो घर के अंदर का डाटा रहेगा सिर्फ एक ही पर्सन को क्या कर रखा है हमने, एक्सेस और कंट्रोल दे रखे हैं कि आप ही को इस घर के अंदर आना है और आप ही को इस घर के अंदर से जाना है। तो वो चीज क्या करती है कि बहुत ही ज्यादा ईजियर बनाती है। एनी इशू दैट अराइज थ्रू आउट द होल नेटवर्क में बी रिजॉल्व इन अ सिंगल लोकेशन। और अगर कोई भी इशू आता है तो हम उसे घर के थ्रू यानी कि सिंगल लोकेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क का इशू को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या है कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, और जब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी तो हमारा जो भी क्या आएगा इशू आएंगे उसे हम इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दोस्तों हमने आपको कुछ क्या बताए थे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के एडवांटेज बताए थे। तो वीडियो अगर आपको दोस्तों हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बोलिए कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।